सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। नित दिन की तरह सात संगत जी, आज भी समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से सात संगत जी हम सबों को ये संगत करने का परम सौभाग्य सात संगत जी प्राप्त हुआ है। वाकई में सात संगत जी, जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं, जब सत्य वचन से जुड़कर उसे अपना कर चलने लग जाते हैं, तो वाकई में सात संगत जी जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजिंग होता है। जीवन सात संगत जी आनंद से भर जाता है, जीवन में सुकून आ जाती है सात संगत जी। क्योंकि कहते भी है कि जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं मिलता। सत्संग में सबसे बड़ा सुख मिलता है सात संगत जी। इसलिए संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से हम इंसानों को समझाते रहते हैं कि संगत कीजिए, सत्संग कीजिए, संत महात्माओं का संग कीजिए। संत महात्माओं के संग से ही अच्छे विचार आएंगे सात संगत जी। संत महात्माओं के संग से ही सात संगत जी इस परम पिता परमात्मा का दीदार होगा। संत महात्माओं के संग से ही जीवन जीने का तरीका सलीका मिलेगा सात संगत जी। सात संगत जी, वैसे अगर बात किया जाए, सांसारिक ज्ञान अगर हमें प्राप्त है तो हर चीज़ मिलता है। शरीर तक का सुख सात संगत जी वो साधन हमें मिल जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर नहीं है सात संगत जी तो सब कुछ फीका पड़ जाता है। क्योंकि हमने सात संगत जी हर चीज़ एडजस्ट कर लिया, संसारिक सारी वस्तुएं हमें मिल गई, लेकिन सात संगत जी उसे चलाने का ढंग नहीं है तो फिर बात बनने वाली नहीं। वही चलाने का ढंग सात संगत जी हमें अध्यात्म सिखाते हैं। बोलने के लिए सभी बोलते हैं, लेकिन कब कहाँ क्या बोले नहीं है वो बात अध्यात्म हमें सिखाता है सात संगत जी। वो बात हमें संत महात्माओं का संग सिखाता है। इसलिए संत महात्माओं का संग सात संगत जी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ संत महात्माओं का संग है वही सात संगत जी सारे सुख हैं। जहाँ पर तेरा मेरा है वहाँ सुख नहीं है सात संगत जी। पवित्र संपूर्ण हरदीप वाणी का अमोलक शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे कि जहाँ न बरसी गुरु की रहमत वहाँ पर तेरा मेरा है। जहाँ पर गुरु का रहमत नहीं है, जहाँ संत महात्माओं का प्यार नहीं है, जहाँ संत महात्माओं का आगमन नहीं है, वहाँ पर तेरा मेरा है सात संगत जी। वहाँ पर नफरत की दीवारें हैं, वहाँ तकरारें हैं, वैर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जात पात है, न जाने सात संगत जी तरह तरह के विचारधाराएं वहाँ चलती रहती है। वहाँ पर तेरा मेरा का ही सवाल चलता रहता है कि मैं ये मेरा है, ये मेरे बदौलत हो रहा है। सात संगत जी, जहाँ मेरा मेरा होगा वहाँ पर सात संगत जी दीवारें तो खड़ी होगी। जहाँ पर गुरु की रहमत नहीं वहाँ पर तो दीवारें खड़ी होगी सात संगत जी, नफरत की, वैर की, ईर्ष्या की। फिर कहते हैं सात संगत जी कि वहाँ कोई आनंद भी नहीं मिलता, वहाँ कोई आनंद नहीं मिलता, वहाँ कोई प्यार एकत्व मिलवर्तन की बातें नहीं होती है, वहाँ पर सुख का डेरा भी नहीं होता। जहाँ पर तेरा मेरा वहाँ सुख का डेरा नहीं होता है सात संगत जी। तो इसलिए सात संगत जी हमें संत महात्माओं का संग कर उस वैर रूपी, ईर्ष्या रूपी, नफरत रूपी जो दीवारें है उसको गिरा देनी है, उसको हटा देनी है। फिर मिलवर्तन का भाव, एकत्व का भाव, सात संगत जी समदृष्टि का भाव, ऐसा मनोभाव जब बन जाए तो वाकई में सात संगत जी जीवन का कल्याण निश्चित है। देखे होंगे सात संगत जी कि जिस धरती पर कभी बारिश नहीं होता है वो धरती सात संगत जी बंजर बन जाते हैं, सूखेपन का शिकार हो जाते हैं। और जहाँ पर बारिश होता है हरियाली होती है सात संगत जी। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु की रहमत की बारिश जहाँ होगी सात संगत जी वहाँ हरियाली होगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ का भूमि बंजर हो जाएगा, सूख जाएगा सात संगत जी। जहाँ पर बरसात होती, ठंडक होती है, हरियाली होती है, जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ पर सूखेपन सात संगत जी हो जाता है। धरती फट जाती है, दरारें आ जाती है, ऐसी नौबत आ जाती है, त्राईमान हो जाता है सात संगत जी। तो ऐसी ही अवस्था सात संगत जी, जहाँ पर रहमत की बारिश ना हो, जहाँ पर प्यार एकत्व मिलवर्तन ना हो, ऐसी ही अवस्था वहाँ हो जाती है सात संगत जी। तो हमें समझना होगा, हमें अपने आप पे विचार करना होगा, हमें खुद को समझना होगा सात संगत। जब तक हम खुद को समझेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। हम खुद से पूछनी होगी हमें, भाई हमें ये मनुष्य तन मिला क्यों, किस काम के लिए मिला? क्या इसे वैर नफरत तकरारी करने के लिए? नहीं सात संगत जी, हमें प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ रहने के लिए, इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, इसका होके इसमें एकमिक होकर सात संगत जी भक्ति करने के लिए हमें सुंदर शरीर रचना मिला हुआ है। लेकिन हम अफसोस की बात है, आज हम सात संगत जी इधर उधर की बातों में फंस कर आज संसारिक तक ही सीमित होते चले जा रहे हैं।
साधु संगत जी नहीं, ये आत्माओं का सफ़र बहुत लंबा है साधु संगत जी, बहुत लंबा है, इतना लंबा कि साधु संगत जी हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु संगत जी आत्मा का सफ़र कब ठहरेगा, इसके लिए तो थोड़ा सोचें कि ये कब ठहरेगा, इसको कब साधु संगत जी शांति मिलेगी। शरीर है, शरीर 5 तत्व का पुतला 5 तत्व में मिल जाता है, लेकिन साधु संगत जी आत्मा का ठहराव कहाँ होगा, ये आत्मा संतुष्ट कब होंगे, ये आत्मा की मुक्ति कब होगी। तो साधु संगत जी इसके लिए तो गुरु का संग करना होगा, इसके लिए तो साधु संगत जी इस परमपिता परमात्मा को जानना होगा कि ये आत्मा जाकर मिलेगी कहाँ, फिर साधु संगत जी से भटकना ना पड़े, 84 के चक्कर में ना जाना पड़े। इसलिए साधु संगत जी आज गुरु साधु संगत जी आकर हम सबों को यह ब्रह्म ज्ञान की दात देकर समझ दे रहे कि भाई कुछ अच्छा कर लो, कुछ अच्छा करोगे तो फिर अच्छा मिलेगा। साधु संगत जी आज अच्छा करने की बारी है, आज ये समय अमूलक, ये साधु संगत जी दात हम सबों को जो मिला हुआ है, आज साधु संगत जी समय को हम सदुपयोग कर लें, क्योंकि ये फिर समय दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इस समय की महत्ता को हम समझ लें। साधु संगत जी कहते हैं ना कि जब ये हाथ से चले जाते हैं तो फिर साधु संगत जी वापस नहीं आते हैं। जिस प्रकार साधु संगत जी तीर से कमान छूट जाती है, वो तीर जब साधु संगत जी धनुष से छूट जाती है तो फिर साधु संगत जी वो तीर दोबारा नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से साधु संगत जी ये समय जिस प्रकार जिस रफ्तार से जा रही है, साधु संगत जी दोबारा हमें नहीं मिलने वाला है। तो हम सभी इस समय का सदुपयोग करें, एक एक पल एक एक क्षण इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें, क्योंकि कहते हैं कि शुक्र किए जा तो इस मालिक का शुक्राना ही भक्ति है। असल भक्ति तो साधु संगत जी शुक्राना है। हम पल पल शुक्रगुजार करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें हर कुछ से नवाजा है, हर चीज़ दिया है, इतना दिया है साधु संगत जी कि हम उसके काबिल भी नहीं थे। ऐसा मनोभाव जब बन जाए तो वाकई में साधु संगत जी जीवन का कल्याण निश्चित होता है। मन में अशांति नहीं आती, मन में संतुष्टि आ जाती है, संतोष धन आ जाते हैं। और कहते भी कि संतोष धन परम सुख, जिसके पल्ले में संतोष धन है वो परम सुख को प्राप्त किए हैं, और जिसके पल्ले में संतोष धन नहीं वो परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं साधु संगत जी। तो इसलिए हमें संतोष करने की जरूरत है कि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, जो है उसमें ही खुश, जो है उसी में हम राजी है, उसकी रजा है, जिस जो मिल रहा है उसी में हम खुश हैं। इसमें मैं मेरा की क्या बात है, इसमें हाना की क्या बात है, जो मिल रहा है वही मेरे लिए बहुत है, वही मेरे लिए बहुत है। ऐसा मन भाव की जरूरत है साधु संगत जी। तो आओ साधु संगत जी, ये मन भाव उत्पन्न कहाँ से होगा, गुरु के चरणों से झुककर, गुरुमत को अपनाकर, संतमति को धारण करके, गुरु वचन को अमल करके, उसको अपने जीवन में उतार करके। कहते हुए ना साधु संगत जी की ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार है। तो साधु संगत जी ज्ञान जो मिला हुआ है सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से, इसको कर्म में ढालकर सेवा सत्संग सुमरन कर अपने जीवन का हम कल्याण कर पाएंगे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। दास भूल चुक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, दास को माफ़ करते अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।